गुड़गांव ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सर्व हरियाणा बैंक प्रबंधक पर अरबों के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष प्रणव मोहंती के कार्यकाल में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन जो अधिकारी दोषी भी साबित हो रहे हैं उन्हें मामूली सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए की गई थी, जिससे उन्हें इन बैंकों के जरिए कम ब्याज पर पैसा दिया जा सके। लेकिन बैंक के उच्च अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को मजबूर किया कि वो किसानों के लोन से पैसे काटकर उन्हें 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस दें। इसके तहत किसानों को ओवरड्राफ्ट देकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन इस मामले में ओवरड्राफ्ट के लिए किसी भी शाखा प्रबंधक को बैंक प्रबंधन में कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्व हरियाणा बैंक के पूर्व अध्यक्ष और महाप्रबंधकों ने 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के संदिग्ध लोन दिए, जिसके जरिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। हम 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले बैंक गुड़गांव ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण 2 बैंक थे हरियाणा में। गलत तरीके से इसको गुड़गांव ग्रामीण बैंक को हरियाणा ग्रामीण बैंक में बना के पीएनबी की मैनेजमेंट दे दी। जब से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मोदी जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। एक छोटा सा बैंक और इसका एक छोटा सा चेयरमैन एजीएम डीजीएम लेवल का ये कहता है नहीं, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनने देंगे जी, मोदी जी कुछ भी कर लो। इसमें पिछले 7 साल में 485 करोड़ रुपया गलत तरीके से इनकम टैक्स भर दिया। 2019 में जब ऑडिटर आया उसने पकड़ लिया, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ, मेरे को डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसने डिस्क्लेमर डाल दिया। डिस्क्लेमर डालने के बाद वो बैलेंस शीट पब्लिश नहीं की इन्होंने, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गलत तरीके से ऑडिटर ही चेंज कर लिया बोर्ड से करके। बोर्ड को भी और जो चेयरमैन था उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। 650 करोड़ घाटे में बैंक होते हुए 485 करोड़ इनकम टैक्स भर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बिल्डिंग बनाते हैं ये रोहतक में 25 करोड़ की, 25 करोड़ में 37,000 स्क्वायर फुट टेंडर निकलता है। 15 करोड़ में बनना था 52,000 स्क्वायर फुट, यानी बेसमेंट के साथ। बेसमेंट खत्म कर दिया, बिल्डिंग छोटी कर दी, अमाउंट 15 से 25 कर दिया। ये मोरबी वाला हादसा होने वाला है। इसमें बिल्डिंग की 1 साल में छत गिर गई थी, ये कहते हैं छत नहीं गिरी। रुड़की की रिपोर्ट ये कहती है कि हमने ऐसे रिपेयर करो, ये रुड़की की रिपोर्ट है। ज्यादातर कॉलम में डाउटफुल लिखा हुआ, ये देखो रुड़की की रिपोर्ट है बिल्डिंग की। 7,000 रुपए स्क्वायर फीट बिल्डिंग में आप बाथरूम में किचन में सोने के टैप लगा सकते हो। ये बिल्डिंग 1 साल में ही गिर गई। इसका बहुत बुरा हाल है, जब से रिपेयर हो रही है। और ये सभी को एक दूसरे को बचा रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन हो। प्रमोशन में क्या हुआ, इन्होंने गलत प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन करने के बाद हमने कंप्लेंट लगाई। इन्होंने कहा कि 40% मार्क्स इंटू में जरूरी है। मोदी जी ने कहा था इंटू खत्म कर रहे हैं, मेरिट से लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये जरूरी है, तो इन्होंने कर दिए। करने के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया गलत कर दिया, इंडिया ने कह दिया। इन्होंने क्या किया, वो बदल दी, बोर्ड मिनट्स ही चेंज कर दी। बोर्ड मिनट्स 18 तारीख में कुछ करें, 21 में कुछ करें। पहले कह रहे हैं मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, 18 में कर दिया। चेयरमैन को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया, जबकि चौटाला जी, ये प्रवीण जैन था, इसको केयरफुल का लेटर दिया। प्रमोशन और भर्ती में व्यापक घोटाला जैसा, जिसमें हमारे चौटाला जी और उनके लड़के सब अरेस्ट IAS ऑफिसर, एक ये चेयरमैन इतना हैवी हो गया कि इसको केयरफुल करके छोड़ दिया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2.5-3 करोड़ रुपए की नाबार्ड की सब्सिडी खा के 20 करोड़ के लोन फरौड करके सब्सिडी ले ली, पहले भेजी बकरी के कले।